अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो चैप्टर 10 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है इनसर्कल द करेक्ट आंसर, इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन आर्हीनियस एसिड, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका रीज़न या एक्सप्लेनेशन जो है, आर्हीनियस एसिड जो होते हैं ना आर सब्सटेंस दैट रिलीज H+ आइंस, यानी जब भी इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन मीन जो प्रोटॉन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो जबकि ये जो इसमें HNO3 है, H2CO3 और H2SO4, ये सब डोनेट करते हैं H+ आइंस इन वाटर। CO2 जो है डज नॉट, ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ नहीं करती ना H+ आइंस, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है CO2 ये सिलेक्ट करनी है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में। सेकंड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो NH3 है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना या रीज़न, ब्रॉन्स्टेड बेस जो होते हैं इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। ब्रॉन्स्टेड बेस जो हैं ये सब्सटेंस जो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन मीन H+ आइंस जो हैं। अमोनिया जो है NH3 हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम विच इट कैन यूज टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म NH4 पॉजिटिव आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स MgOH होल ट्वाइस जो है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंट एसिड, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टमक, जो स्टमक में ना ज़्यादा एसिड वगैरह है उसको न्यूट्रलाइज करता है। विच सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे वैसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो MgCl2 है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना MgOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद स्टमक एसिड HCl इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द प्रोडक्ट आर मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 एंड वाटर जो है H2O। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, अमोनिया इज़ अ बेस बिकॉज इट, इसमें ना डी ऑप्शन लगानी है, कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो इसमें ना जो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ बेस की, स्पेशली ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि दैट इज़ H+ जो आयन है ना एक्सेप्टर होता है ये, और अमोनिया NH3 हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम अनेबलिंग इट टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म द अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव आयन में ये कन्वर्ट हो जाती है। फिफ्थ जो है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ये नीचे एक रिएक्शन दिया गया है ना, विच स्पीशी इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो H2O वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि H2O जो है ना वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और ये एक्सेप्ट करता है ना प्रोटॉन को तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव। सिंस इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इट इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहाँ पे इसके जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड हैं। क्वेश्चन 2 जो है गिव शॉर्ट आंसर्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है उसकी इक्वेशन लिखनी है। इसके आंसर में पहले इसको शॉर्टली डिफाइन कर लेते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आल्सो कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन, ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन है ना इसको ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं। इज़ व्हेन टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयंस, यानी दो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके आयोनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पे, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 2H2O और इससे H3O जो पॉजिटिव आयन है और साथ में OH नेगेटिव आयन ये बनेगा। या इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है कि H2O जब टूटता है ना वाटर मॉलिक्यूल तो H+ और OH नेगेटिव आयंस जो हैं ये बनते हैं।
तो ये इसकी इक्वेशन की दोनों फॉर्म्स हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ आर्हीनियस एसिड। तो डेफिनेशन भी लिखनी है और एग्जांपल भी देनी है आर्हीनियस एसिड की। तो इसका आंसर जो है, आर्हीनियस एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H+ आयंस, यानी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इनको पानी में डिजॉल्व या हल किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल में जैसे ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको जो पानी में डिजॉल्व करेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, यानी ये ब्रेक आउट होके तो H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, ये जब इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये H+ आयंस में और NO3 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, वाई HCl एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका जो आंसर है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट कम्प्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, यानी जब इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के सारे इसके जो हाइड्रोजन हैं वो H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सारी की सारी जो क्लोरीन्स हैं वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर इस तरह कम्प्लीटली जो सारे के सारे आयन हैं वो बन जाएं तो ये इसकी स्ट्रेंथन को जाहिर करते हैं, मीनिंग इट ब्रेक्स अपार्ट 100% टू फॉर्म H+ आयंस, यानी ये पूरे का पूरा जो है ना H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस लीड्स टू अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन H+ आयंस की वो ज़्यादा हो जाती है और मेकिंग इट स्ट्रांगली एसिडिक। इसकी जो इक्वेशन है, HCl जो है जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये H+ आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ, वाई NH3 एक्ट एज ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस जो है ये सब्सटेंस होते हैं दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन का जो आयन है ना प्रोटॉन, उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अमोनिया जो है NH3 एक्ट एज बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके रिजल्ट में ना जब आप इसको मतलब पानी में वो कर रहे होते हैं डिजॉल्व, तो वाटर से ये एक हाइड्रोजन आयन ले लेती है और NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी इक्वेशन ये नीचे लिखी है, NH3 + H2O। यहाँ पे जो NH3 है ये वाटर के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को लेके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है और जो वाटर का रिमेनिंग मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्सल आयन जो OH नेगेटिव है वो सेपरेट हो जाता है। इसी तरह फिफ्थ जो पार्ट है, वाई अमोनिया एक्ट्स एज अ वीक बेस। अमोनिया क्यों जो है एक वीक बेस के तौर पे एक्ट करती है। तो इसका जो आंसर है, अमोनिया इज़ अ वीक बेस बिकॉज इट ओनली पार्शियली आयोनाइजेज इन वाटर, यानी ये पानी में जब इसको डिजॉल्व करें तो इसके सारे के सारे जो आयन हैं वो नहीं बनते बल्कि पार्शली आयोनाइज होती है, मतलब कुछ आयन्स इसके बनते हैं और कुछ नहीं बनते। दिस मीन्स दैट नॉट एवरी NH3 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव, यानी सारे का सारे जो NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते ना NH4 पॉजिटिव बनाने के लिए, बल्कि कुछ ना कुछ बाकी रह जाते हैं। दिस रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम and at any given time there are many NH3 molecules present, यानी उसमें काफ़ी सारे NH3 के जो molecules हैं वो पड़े रहेंगे, resulting in a lower concentration of OH negative ions। तो काफ़ी सारे जो OH negative ions हैं उनकी कमी होगी वहाँ पे compared to strong base ना, जैसा कि strong base होने के लिए उसको ज़रूरत है OH negative ions का होना उसमें ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होते। तो इसकी जो इक्वेशन है कि NH3 जब वाटर से रिएक्ट करती है तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होती है, लेकिन पार्शली, यानी इसका हर एक आयन इस तरह कंप्लीटली सेपरेट या ब्रेकआउट नहीं होता। इसके नेक्स्ट में ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन 3, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड जो है ये रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। इसकी ना केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो भी बैलेंस करके ना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसका जो आंसर है, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH, उसके बाद नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, इनके रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और साथ में
वाटर यानी H2O। तो ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह क्वेश्चन 4 जो है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं तो साथ ही साथ इनकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। जैसे फर्स्ट वाला है ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी H2SO4 होता है और उसके साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH होल ट्वाइस, और जो प्रोडक्ट साइड है एरो की राइट साइड, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और साथ में जो वाटर है उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2H2O। सेकंड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला H2SO4 और साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराना है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर जो प्रोडक्ट साइड है राइट साइड जो एरो की, सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ में वाटर जो है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2। थर्ड जो है हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, थर्ड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला HCl है, लेकिन बैलेंसिंग के लिए इसके साथ 2 लगाना है। फिर मैग्नीशियम का सिंबल Mg और जो प्रोडक्ट साइड है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस का H2 लिखेंगे। तो इस तरह इसकी इक्वेशन जो है ये लिखनी है। क्वेश्चन 5 जो है, आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो यहाँ से आइडेंटिफाई करना है ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेसिस हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इसके आंसर में। इन द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनेट करे और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें HNO3 जो है ये प्रोटॉन डोनर है और H2O जो है ये बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है ना। जब H2O जो है इसने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है, जबकि HNO3 ने डोनेट किया है ना अपना हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनेट किया है, तो वहाँ पे NO3 नेगेटिव बाकी रह जाएगा। सेकंड जो है HNO3 ये जो है एसिड प्रोटॉन डोनर है यहाँ पे, और NH3 जो है वो बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो इससे NH4NO3 बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, गिव द ब्रोंस्टेड-लॉरी डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, राइट एन इक्वेशन दैट इलिस्ट्रेट द डेफिनेशन। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड जो होते हैं इसकी शॉर्ट डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है HCl है प्लस H2O यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का रिएक्शन जो है, इसमें वाटर जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, जबकि जो HCl है ना उसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया तो वो Cl नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसको ये जो HCl है इसने डोनेट किया है प्रोटॉन H2O यानी वाटर को। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। इसका जो ए पार्ट है, आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड ब्रोंस्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो पहली इक्वेशन है CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला है ये, क्योंकि राइट साइड पे जब प्रोडक्ट बनी है तो इसकी एक हाइड्रोजन इसने डोनेट की हुई है, तो इस वजह से ये जो CH3COOH है ये एसिड प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से ये एसिड है। उस तरह जो दूसरा है ना H2O उसने एक्सेप्ट किया है तो वो H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से वो बेस है क्योंकि उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है। सेकंड जो इसका है पार्ट, HCO3 नेगेटिव आयन और साथ में H2O। यहाँ पे ये जो HCO3 है ना नेगेटिव आयन, इसने प्रोटॉन डोनेट किया ना H2O को, तो वो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव आयन जो है राइट साइड पे। तो जो भी डोनर होगा वो एसिड है और H2O जो है ये बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। इसी तरह थर्ड जो है NH3 प्लस H2O, इससे जो इक्वेशन की राइट साइड में NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जो है, इसमें यहाँ पे वाटर ने ना अपना प्रोटॉन डोनेट किया है और वो उसमें से हाइड्रोजन कम होने के बाद OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है वो राइट साइड, और NH3 जो है वो बेस है क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो वो एक्सेप्ट करने के बाद NH4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। फोर्थ जो इक्वेशन है HCO3 नेगेटिव आयन प्लस HCl, इससे H2CO3
प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है ये बना है। तो यहाँ पे जो HCO3 नेगेटिव है ये बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये H2CO3 में कन्वर्ट हुआ है। इसमें एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का इजाफा हुआ है। इसके बाद जो HCl है ना, उसने अपनी हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट की है HCO3 नेगेटिव को, इस वजह से ये एसिड होगा। फिफ्थ जो है HS नेगेटिव प्लस H2O मेक S2 नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। यहाँ पे HS नेगेटिव जो है ये एसिड है, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है ना, और ये वाटर को दिया है जो कि H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो क्योंकि H2O जो है उसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, इस वजह से ये बेस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। इसके जो बी पार्ट है, क्लासीफाई वाटर एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसका जो आंसर है, वाटर जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, मीनिंग इट कैन एक्ट एज बोथ ए प्रोटॉन डोनर एसिड, यानी ये जब प्रोटॉन डोनेट कर रहे होते हैं तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, और अ प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी मतलब कभी किरदार अदा करते हैं, तो उस लिहाज से ये बेस भी होते हैं। तो एज एन एसिड के लिए ना वाटर डोनेट्स अ प्रोटॉन, और जब ये डोनेट करेगा तो इसकी एग्जांपल जैसे HCl और H2O है, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें वाटर ने ना डोनेट किया है प्रोटॉन HCl को ना, वाटर डोनेट्स अ प्रोटॉन, यहाँ पे वाटर जो है उसने डोनेट किया है। तो सेकंड वाला जो है बेस के तौर पे वाटर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, तो जब वाटर एक्सेप्ट करेगा H3O पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इस वजह से वाटर जब एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस होगा, और जब डोनेट करेगा तो वो एसिड होगा। एट्थ जो क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस शोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड्स। तो इनकी इक्वेशंस लिख के दिखानी है। HNO2 जो है जब इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में तो H3O पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव में ये कन्वर्जन हो जाएगी। इसमें HNO2 जो है ये एक्ट करेगा एज एन एसिड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन जो है ये डोनेट करेगा, तो इसलिए ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, और वाटर जो है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है तो इस वजह से वो बेस होगा। इसी तरह जो सेकंड वाली इक्वेशन है HCN, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें H3O पॉजिटिव और Cn नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे HCN जो है ये एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने डोनेट किया है ना अपना प्रोटॉन वाटर को, और वो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में। क्वेश्चन 9 जो है, राइट इक्वेशंस शोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज आर्हीनियस एसिड। तो सबसे पहले ये जो है HI जो है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस और I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोइक एसिड है HI इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मीनिंग इट कम्प्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, यानी ये कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो बी पार्ट है HNO2, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें H प्लस और NO2 नेगेटिव आयंस बनते हैं, जो कि नाइट्रस एसिड है HNO2, ये वीक एसिड है, मीनिंग इट ओनली पार्शली आयोनाइजेज इन वाटर। क्वेश्चन 10 जो है, कंपेयर द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है, पहले एसिडिक जो होते हैं इसमें H प्लस जो आयंस है ना उनकी कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की निस्बत ज़्यादा होती है, और जो बेसिक होते हैं उसमें OH नेगेटिव जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है H प्लस आयन की निस्बत। थर्ड जो है, न्यूट्रल तब होगा जब H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। क्वेश्चन 11 जो है, कोडीन C18H21NO3 is a commonly prescribed painkiller. It dissolves in water in the following reaction. ये reaction भी इसका given है। Differentiate codeine and water as Bronsted-Lowry acid or base. Codeine जो है C18H21NO3 act as base because it accepts a proton. इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है ना वाटर से, तो ज़ाहिर है ये फिर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गई है, और वाटर जो है ना H2O
उसने जब डोनेट किया तो ये OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसने क्योंकि डोनेट किया वाटर ने तो वो एसिडिक होगा बिकॉज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू कोडीन। क्वेश्चन 12 जो है, एग्जामिन सम वेज इन विच यू माइट डिटरमाइन वेदर अ पार्टिकुलर वाटर सोल्यूशन कंटेन्स एन एसिड और अ बेस। कुछ तरीकों का जायज़ा लेना है जिससे आप ये तयन कर सकते हैं कि आया पानी के किसी खास महलूल में यानी सोल्यूशन में ना एसिड या बेस शामिल है। तो इसका जो आंसर है लिटमस पेपर। पहले एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न्स लिटमस रेड वाइल बेसिक सॉल्यूशंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं, जबकि जो दूसरे बेसिक सॉल्यूशंस हैं वो सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। उसके बाद जो pH इंडिकेटर्स हैं, वेरियस इंडिकेटर्स चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द pH के लिहाज से मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं वो रंग तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल फिनफ्थलीन जो है इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। फिनफ्थलीन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में बेरंग होती है जबकि पिंक हो जाती है बेसिक सोल्यूशंस में। इसी तरह जो pH मीटर है, pH मीटर मेजर्स द pH ऑफ सोल्यूशन। pH मीटर जो है सोल्यूशन की pH की पैमाइश करती है। तो आप pH लेस देन 7 अगर है तो इंडिकेट्स एन एसिडिक सोल्यूशन। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो सोल्यूशन एसिडिक है। pH ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक सोल्यूशन है। और pH जो 7 है ना एग्जैक्टली वो न्यूट्रल सोल्यूशन को इंडिकेट करती है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे जो इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।